बोलिए सियाराम। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम एक ऐसी जंजीर की बात करने वाले हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरा संसार उसी से बंधा हुआ है। उसका नाम है आलस और मोबाइल का नशा। हाँ मेरे प्रिय, इंसान को सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ रोकती है तो वो बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अपने मन का आलस है। और आजकल उस आलस को बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल का मोह। सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज का ये ज्ञान आपका जीवन बदल सकता है। मेरे प्यारे, आलस कोई साधारण चीज़ नहीं। आलस वो चोरी है जिसमें चोर आपका धन नहीं, आपका समय चुराता है। और जिसने आपका समय चुरा लिया, उसने आपका भविष्य चुरा लिया। लोहे की जंजीरें इंसान को बांध सकती हैं, लेकिन उसे तोड़ा जा सकता है। लेकिन आलस की जंजीरें अगर मन में पड़ जाएं, तो व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक दुख पाता है। आज तुम सोच रहे हो, महाराज जी हम आलस छोड़ना चाहते हैं लेकिन मन ही नहीं करता। अरे भाई, मन तो बंजर भूमि है, जैसे बोओगे वैसा ही उगेगा। मन को अगर तुमने सुख सुविधाएं सिखा दी, फालतू वीडियो स्क्रॉलिंग, तो मन वहीं भागेगा। मोबाइल बुरा नहीं है मेरे लाल, लेकिन मोबाइल का मोह बड़ा भयानक है। देखो, मोबाइल तुम्हारी जेब में है, लेकिन कमाल देखिए, तुम उसके जेब में चले गए हो। मोबाइल ने इंसान को सूचना नहीं दी, भ्रम दिया है। मन को शांत नहीं किया, भटकाया है। एक बार सोचो, जब तुम 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हो तो 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं। क्योंकि मोबाइल तुम्हारी इच्छाओं का नहीं, तुम मोबाइल की इच्छाओं का पालन कर रहे हो। मोबाइल को धरती पर लाने वाले वैज्ञानिक थे, लेकिन मोबाइल में खो जाने वाले हम लोग हैं। मोबाइल और आलस 2 ऐसे मित्र हैं जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। मोबाइल तुम्हें रोकता है, थोड़ी देर और स्क्रॉल कर ले, थोड़ी देर और वीडियो देख ले। आलस कहता है, हाँ हाँ कल कर लेंगे, आज तो आराम करने दे। और तुम इन दोनों की साजिश में फंसकर अपना जीवन खो देते हो। याद रखना, संसार में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, लेकिन सफल वही होता है जिसने अपने समय का मालिक बनना सीख लिया। अब सुनो, ज्ञान तभी पूरा होता है जब उपाय बताऊं, तो पहला तो सुबह की 1 घंटा मोबाइल मुक्त समय। जैसे ही आंख खुले, मोबाइल मत देखो। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है। उठते ही भगवान का स्मरण करो, 5 मिनट प्राणायाम करो, 10 मिनट ध्यान। अगर सुबह उठकर मोबाइल देखते हो तो तुमने दिन की ऊर्जा पहले ही गंवा दी। दूसरा, मोबाइल का उपयोग निर्धारित करो। मोबाइल उठाने का समय तय करो, जैसे सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम 7 बजे। समय के बिना उपयोग हमेशा आदत बनाता है। समय के साथ उपयोग उपयोगिता बनाता है। तीसरा, बेडरूम में चार्ज मत करो मोबाइल। ये उपाय छोटा है पर जीवन बदल देगा। बिस्तर पर मोबाइल रखोगे तो मोबाइल तुम्हें सोने नहीं देगा। मोबाइल को दूसरे कमरे में चार्ज करो, तुम अपने मन को मुक्त करोगे। चौथा, डिजिटल उपवास। दिन में 1 घंटा ऐसा रखो जिसमें न मोबाइल, न टीवी, न इंटरनेट। बस शांत बैठो या प्रकृति में टहल लो। तुम्हें पता है, मानव मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा ऊर्जा वापस मिलती है शांति में, न कि स्क्रीन की रोशनी में। पांचवा, छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। एकदम मोबाइल छोड़ने की कोशिश मत करो। ये वैसा ही है जैसे किसी को एक दिन में साधु बना देना। धीरे धीरे शुरू करो। पहले 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे मन जीतना सीखो। ध्यान रखो, आलस कोई बीमारी नहीं, आलस ऊर्जा का गलत उपयोग है। शरीर को थकाओ, दिन में थोड़ा व्यायाम करो,
थका हुआ शरीर कभी आलसी नहीं होता। थकान आलस को समाप्त कर देती है। काम शुरू करो चाहे मन न करे, मन का कहना मत मानो। और मन को काबू में कैसे करें, इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया है, तो तुम इसको देख के अपने मन को काबू करना सीख सकते हो। मन हमेशा आराम चाहेगा। एक बार कार्य शुरू कर दो, 5 मिनट, बस 5 मिनट, फिर देखना वही काम आसान लगने लगेगा। रोज रात 2 मिनट अपने आप से पूछो, मैं कल से बेहतर हुआ या वही का वही हूं? यह प्रश्न आपको हर दिन नया बनाएगा। दिन के 3 काम लिखो। पूरे दिन में बस 3 काम पूरे करो। कम करो लेकिन स्थिर करो। मेरे प्यारे, मन इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मोबाइल, आलस, आदतें, ये सब मन में ही जन्म लेते हैं। यदि मन को जीत लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को जीतना 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है। और गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर ले वही जगत का सच्चा विजेता है। इसलिए मोबाइल को नहीं छोड़ना है, आलस को नहीं छोड़ना है, मन को जीतना है। जब मन जीत गया, मोबाइल आपके नियंत्रण में होगा, आप मोबाइल के नियंत्रण में नहीं। आज अभी यही पल अपने मन में संकल्प लो, मैं अपने समय का मालिक बनूंगा। मैं अपने मोबाइल का उपयोग करूंगा, मोबाइल मेरा उपयोग नहीं करेगा। मैं आलस नहीं, मेहनत का साथी बनूंगा। भाइयों और बहनों, जीवन बहुत छोटा है। मोबाइल की स्क्रीन पर मत घुमाओ इसे। अपनी आत्मा की ज्योति जगाओ, अपने भविष्य को प्रकाश बनाओ। मोबाइल से मुक्त मन और आलस रहित शरीर दुनिया में असंभव को भी संभव कर देते हैं। याद रखना, भगवान उसको ही मार्ग दिखाते हैं जो चलने की कोशिश करता है। तो चलिए एक नया सफर शुरू करें, मन के विजय की ओर, ऊर्जा के जागरण की ओर, सफलता के उस मुकाम की ओर जिसे पाने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। बस इतना याद रखो, पहला कदम अभी उठाओ।